नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ एक्ने, यानी कि अगर आपको मुहासे हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली रूटीन में करनी ही चाहिए और क्या ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मुहासे किसी न किसी एज में जाके अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 लोगों को उनकी लाइफ में अफेक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन समस्या है और मुहासे में आपकी लाइफस्टाइल और उसमें होने वाली छोटी छोटी गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम कुछ 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कुछ ऐसी हैं जो हमें शामिल करनी ही चाहिए और कुछ ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है वॉशिंग। एक्चुअली एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चेहरा गंदा होने के कारण मुहासे आते हैं। अगर आप अपनी साफ सफाई बराबर नहीं रखते हैं तो मुहासे आते हैं। देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है। चेहरे की सफाई का मुहासे से कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। इसलिए जब लोग ये सोचते हैं कि मुहासे, अगर हम चेहरा साफ रखेंगे तो हमारे मुहासे ठीक हो जाएंगे, इस चक्कर में वो दिन में 10-10 बार फेस वॉश से अपना चेहरा वॉश करना शुरू कर देते हैं। और उससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होती है कि मुहासे और इन्फेक्शन के कारण ऑलरेडी आपकी स्किन इरिटेटेड और सेंसिटिव है, और उस हालत में बार बार धो के आप अपने जो थोड़े बहुत एसेंशियल ऑयल आपकी स्किन में हैं, आप उनको और रिमूव कर देते हैं। तो आपकी स्किन ड्राई और इरिटेटेड हो जाती है, जो बाद में मुहासे के ट्रीटमेंट में और ज़्यादा चैलेंजिंग रोल प्ले करती है। तो मुहासे अगर आपको हैं तो दिन में 2 या अधिकतम दिन में 3 बार चेहरा धोना काफ़ी होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको कुछ ऐसे फेस वॉशेस, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉशेस यूज़ करने चाहिए जो आपके स्किन के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जो आपकी स्किन के पोर्स अगर क्लॉग हो गए हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा एक्सेसिव वॉशिंग नुकसान करती है। दूसरा है स्क्रबिंग। लोगों को लगता है कि अगर आपको मुहासे हैं और अगर आप अपने फेस को बहुत ज़्यादा स्क्रब कर लेंगे तो आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे, आपके मुहासे साफ़ हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाएंगे, तो मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। कभी कभी स्क्रबिंग करना आपकी स्किन के लिए फिर भी ठीक हो सकता है, 1 in a month और सो। लेकिन अगर आप बहुत रेगुलर बेसिस पे स्क्रबिंग करना शुरू कर देते हैं तो एक्सेसिव स्क्रबिंग आपकी स्किन का जो एसेंशियल ऑयल है उसको रिमूव कर देती है और आपकी सेंसिटिव स्किन को और ज़्यादा इरिटेट और सेंसिटिव बना देती है, जिसके कारण स्किन में ड्राइनेस, रेडनेस, ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और जिसके कारण आपका ट्रीटमेंट और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्क्रबिंग आपकी स्किन के लिए एक्सेसिवली अच्छी नहीं है। फिर तीसरा, कुछ लोगों की या तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है या वो अपनी चॉइस के कारण चेहरे पे मेकअप यूज़ करना पसंद करते हैं। देखिए, अगर आपके चेहरे पे मुहासे हैं तो मेकअप यूज़ करने में मनाही नहीं है, लेकिन जो आपको मुहासे हैं अगर, तो उसके लिए आपको सही मेकअप यूज़ करना होगा। नॉन कोमेडोजेनिक वाटर बेस्ड मेकअप अच्छी जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज हैं उन सब में अवेलेबल होते हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को चूज़ कीजिए। यहाँ तक कि बहुत बेसिक चीज़ें, यानी कि आपका मॉइस्चराइज़र, आपका सनस्क्रीन, वो सब चीज़ें भी आपकी नॉन कोमेडोजेनिक वाटर बेस्ड होनी चाहिए। अगर आप सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप यूज़ नहीं करेंगे आपकी स्किन पे, तो अल्टीमेटली वो आपके पोर्स को क्लॉग करेंगे और आपके मुहासे बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब ये जो मेकअप आप यूज़ करते हैं, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप रात को सोएं उस समय पे ये आपका मेकअप आप वॉश करके सोएं। अगर सोने के टाइम आपका मेकअप पूरी रात आपकी स्किन पे रहेगा तो वो फिर आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग करेगा और आपको मुहासे बनेंगे। तो सोने के पहले प्रॉपरली अपनी स्किन के मेकअप को क्लीन करके सोएं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, कई लोगों को प्रोफेशनल रीजंस के कारण या लाइफस्टाइल के कारण सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना पड़ता है। अगर आपको मुहासे हैं तो आपके मुहासे होने का एक बड़ा कारण लॉन्ग टाइम सन एक्सपोजर भी होता है। तो अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो आपके मुहासे की हीलिंग में हेल्प होगी। इसलिए अगर आपको मुहासे हैं तो इस चीज़ को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कीजिए कि आप एक नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन अपनी स्किन पे रेगुलर बेसिस पे हर 3 घंटे में इस्तेमाल करेंगे। आपकी स्किन के लिए सही सनस्क्रीन का चुनाव कैसे करें और आपका जो सनस्क्रीन है उसको किस तरह से सही इस्तेमाल करें, इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, लोग ये समझते हैं कि अगर पस वाला दाना आ गया तो उसको फटाफट से पॉप कर देने से वो जल्दी से हील हो जाएगा और हमें बहुत दिन तक उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, सब लोग समझाते हैं कि मुहासे मत फोड़ो। मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप उन मुहासों को पॉप मत कीजिए, लेकिन क्या करना है ये कोई नहीं समझाता और क्यों नहीं फोड़ना है ये भी कोई नहीं समझाता। इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिटेल में आप इस बात को समझ पाएंगे कि इसके क्या नुकसान हैं, ये क्यों नहीं करना चाहिए और ये ना करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं।
उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। लेकिन मुहासे फोड़ने नहीं चाहिए, उनको पॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी हीलिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो जब ख़त्म होगा, वो निशान जब ख़त्म होगा तो वहाँ पे एक काला दाग रह जाएगा, वहाँ पे एक खड्डा बन जाएगा, जिसके कारण आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक छोटे से मुहासे को आप काफ़ी डीप उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो मुहासे कभी भी पॉप नहीं करने चाहिए। फिर इसके बाद कुछ डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खाने से मुहासे बढ़ते हैं। वो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट जब इन चीज़ों के कंजम्पशन का होता है तो वो आपके मुहासे बढ़ाता है। जैसे डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ज़्यादा एक्सेसिव डाइटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड जो आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में शुगर को सडनली बढ़ाता है, तो वो आपको मुहासे को बढ़ाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो एक चीज़ आती है कि हम मुहासे जब किसी को होते हैं तो आपको अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करके रखना चाहिए, आपको प्रॉपर वाटर इनटेक करना चाहिए। इन जनरल आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर वाटर इनटेक करें, क्योंकि उससे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है, क्योंकि बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। फिर एक लोगों की हैबिट होती है प्रॉपर ऑयलिंग करने की। देखिए, ऑयलिंग करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप अगर बालों में बराबर रेगुलर बहुत स्टिकी ऑयल से ऑयलिंग करते हैं और आप वो जो ऑयल है वो आपके बालों से आपके माथे पे आता है या आपके बालों के कारण वो आपके कंधे पे, आपके चेहरे पे आता है, तो वो आपको मुहासे दे सकता है। आप आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं ऑयली, लेकिन वो ऑयल आपकी स्किन पे आ गया तो फिर वो वही चीज़ करेगा, वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा और उसके कारण आपके पिंपल्स बनेंगे। तो इसलिए अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो अपने हेयर्स को प्रॉपरली टाई करें और ये ध्यान रखें कि आपका ऑयल स्पिल होकर आपके चेहरे पे ना आए। जिन लोगों में ये समस्या होती है उनमें इन जगहों पे पिंपल्स आने शुरू होते हैं, जिन्हें हम पोमैड एक्ने कहते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपनी ऑयलिंग हैबिट्स को ठीक करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है पिंपल्स का। लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो उसके कारण उनकी ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ने के कारण पोर्स, ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है, फिर पोर्स क्लॉग्ड होते हैं और अल्टीमेटली एक्ने बनते हैं। तो अगर आपको एक्ने की समस्या है तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, आप मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर आप उसका स्ट्रेस लेंगे तो वो फिर दोबारा अपने पिंपल्स को बढ़ाएगा। तो वो एक विशियस साइकिल बन जाएगी कि आपको पिंपल्स हो रहे हैं जिसके कारण स्ट्रेस हो रहा है, और फिर स्ट्रेस के कारण फिर दोबारा पिंपल्स हो रहे हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की चीज़ों को शामिल करें जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और उसके कारण आपके मुहासे जो हैं वो कम होंगे। तो ये बहुत बेसिक सी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपके मुहासों की ट्रीटमेंट में भी सहायता होगी और आपकी स्किन कंपैरेटिवली हेल्दी रहेगी। आप अपने मुहासों को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाएंगे। धन्यवाद।